खबर शामिल करें। आटा महंगा होने के बाद एलपीजी भी महंगी हो गई। गरीब के लिए रोटी खाने के साथ साथ अब रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। कीमत 170 से बढ़कर 175 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि आटा महंगा होने के बाद एलपीजी भी महंगी हो गई। गरीब के लिए रोटी खाने के साथ साथ अब रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। कीमत 170 से बढ़कर 175 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई का जिन बेकाबू। गरीब के लिए रोटी खाने के साथ साथ रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया। आटे के बाद एलपीजी भी महंगी कर दी गई। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। कीमत 175 रुपए की हो गई। घरेलू सिलेंडर में 58 रुपए का इजाफा किया गया। कीमत 2060 रुपए का हो गई। कमर्शियल सिलेंडर में 223 रुपए का इजाफा किया गया। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा महंगा होने के बाद एलपीजी भी महंगी हो गई। गरीब के लिए रोटी खाने के साथ साथ अब रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, बताएगा अवाम और दुकानदारों का क्या कहना है इस पर? जैसा से आपने बताया है कि इस वक्त एलपीजी की कीमत जो है मुसलसल बढ़ रही है। हैरानकुन बात यह है और अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त जो कीमतें बढ़ रही हैं वो मौसम गर्मा में बढ़ रही हैं। अभी गर्मी का मौसम है और सर्दी आई नहीं है, तो एक्सपेक्टेडली बताया ये जा रहा है दुकानदारों की जानिब से भी, एलपीजी एसोसिएशन की जानिब से भी, कि आने वाले दिनों में जो कि इस दफ़ा सर्दियाँ होंगी, इस दफ़ा सर्दियों में सिलेंडर जो है 2500 से 3000 रुपये तक जाने का भी खदशा है। इस वक्त 2000 रुपये को सिलेंडर जो है क्रॉस कर चुका है और ये ऑल टाइम हाई, यानी कि अब तक के सबसे ज़्यादा रेट हैं जो कि घरेलू सिलेंडर के बताए जा रहे हैं। घरेलू सिलेंडर जो कि 1000 रुपये का था जब ये गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला था, तो आज जो है वो डबल यानी 2060 रुपये तक सिलेंडर जो है वो जा पहुंचा है। जबकि कमर्शियल सिलेंडर के हवाले से बात की जाए तो 7900 रुपये को क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत जो है वो बढ़ेगी। जारी बात है ये कमर्शियल सिलेंडर जो है वो रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, होटलों में इस्तेमाल होते हैं, अवामी रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी वजह से जो है जाहिर बात है रोटी महंगी पड़ेगी, सालन जो वहाँ पे पकता है होटलों के अंदर वो महंगा पड़ेगा और इसका एंड खुमियाजा जो है वो एंड कंज्यूमर को यानी आम आवाम को भुगतना पड़ेगा। इस वक्त मेरे साथ कुछ सार्फिन मौजूद से बात करते हैं। क्या कहेंगे महंगाई जो बढ़ी है इसके हवाले से? मैं आगे जब नई हुकूमत आई थी इमरान खान की, तब जो मैं सिलेंडर 1000 रुपये का, 900 रुपये का, कभी 1100 रुपये का भरवा के जाता था, तो अब जो सा वही सिलेंडर 2000 रुपये का, 1800 का, 2200 का, इतने का भर के दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है इमरान खान साहब को ये थोड़े से पैसे कम करे, ये रेट कम करे। अवाम जो रिक्शे वाले किराए नहीं भर रहे लोग, तो ये हमारे लिए यही है, पैसे कम वगैरह करें। रिक्शे वालों की बात इन्होंने की, ट्रांसपोर्ट की बात की, वो मैं मेंशन करना भूल गया। इस वक्त ट्रांसपोर्ट भी जो है जाहिर बात है कि चिंगचीज़ और रिक्शों के अंदर जो है वो सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसी वजह से जो है वो किराए जो हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान है। मेरे कैमरामैन अगर शाहजेब आपको दिखाएं तो ये वो सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर है, जो कि अब 8000 रुपये के करीब जाके पहुंचा है, जो कि 4000 रुपये में 3800 रुपये में हुआ करता था। और घरेलू सिलेंडर जो है उसकी कीमतों में भी खासा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त आवाम इंतहाई परेशान दिखाई दे रही है। शहरियों की जानिब से, आवाम की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए, एलपीजी की कीमतों में कमी की जाए, ताकि आने वाली सर्दियों में जो कि एक बहुत बड़ा अलार्मिंग मसला है वो ये है कि खदशा ये है कि 3000 रुपये को घरेलू सिलेंडर जो है वो क्रॉस कर जाएगा। जी, रेट्स को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। हुकूमत ने आटे के बाद एलपीजी भी महंगी कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे टोबा से शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें हुकूमत की जान से, पहले तो आटा जो है वो महंगा किया गया, 2 वक्त की रोटी छीनने की कोशिश की। अब जो है रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी भी जो है महंगी कर दी गई है। 5 रुपये फी किलो का इस पे इजाफा किया गया, जिसके बाद जो है गरीब आवाम जो है महंगाई की दंगल में पिसती हुई नजर आ रही है। पहले 2000 रुपये का लेने वाला सिलेंडर जो है अब 2060 रुपये का फरोख्त होने लगा। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं कि आए रोज जो है चीज़ों में महंगाई हो रही है? हर रोज चीज़ें महंगी हो रही हैं।
पिछले साल हमने गैस ली 800 रुपये का सिलेंडर 6 किलो का। मैं पकौड़े लगाता हूँ रेडी पे। इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहा कुछ भी मैं पकौड़े लगाऊंगा। घी 170 रुपये का यूटिलिटी स्टोर पे अब 300 का हो गया है, बाज़ार से 330 रुपये का हो गया है। इसलिए गैस भी महंगी हो रही है, चीनी भी महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। इसलिए हमारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं। अच्छा, आप बताइए किस तरह समझते हैं कि आए रोज़ इस तरह से महंगाई, हुकूमत तो कह रही है कि हम सस्ती चीज़ें फराहम कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी। गवर्नमेंट कितने सस्ती चीज़ां दिंदी है, महंगी तो महंगी, हर रोज़ महंगाई, हर चीज़ महंगी हो जाती है। खाने वाली पीने वाली चीज़ें, हर चीज़ जो है महंगाई बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी जिस तरह की बात सुनी हो, गरीब इंसान के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं, गैस महंगी, LPG महंगी, आटा महंगा, यही चीज़ें तो बुनियादी होती हैं लोगों की। सर असल में बात यह है कि ये जब से ये हुकूमत आई है ना, आए रोज़ महंगाई का बहरान आ रहा है। गरीब आवाम जो है ना फिस कर रह गई है, कारोबार ठप कर रह गए हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि ये 150 रुपये वाली जो चीज़ है वो 400 रुपये में बिक रही है। ये अभी अभी आज का दिन है, कल आटा महंगा कर दिया 150 रुपया, आज LPG 5 रुपये किलो महंगी कर दी। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, क्या करे? घी महंगा, चीनी महंगी, जो 500-600 रुपया दिहाड़ी कमाई करता है वो क्या करे बंदा? वो तो आटा चीनी की वो ही नहीं पूरा कर सकता, और क्या करेगा वो? ये तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इमरान खान से कि कुछ इधर भी ध्यान दे ताकि आवाम को भी कोई सहूलत मिल सके। इस तरह की बात सुनी, और यही सबसे अहम बात है कि जो दिहाड़ीदार तबका है कि 500 से 700 रुपये का कमाने वाला जो है वो किस तरह से अपने बच्चों का पेट पाले, या उनकी दवाइयों के खर्चे उठाए, या उनकी तालीम के खर्चे उठाए। ये तमाम सवालात है जो मौजूदा हुकूमत से, लेकिन ऐसा महंगाई पर शहरी शिकवा गुनाह है। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। LPG के बाद दालों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। दाल माश, दाल चना और दाल मसूर भी महंगी कर दी गई। पाकिस्तान इदारा शुमारियात और स्पेशल ब्रांच की जारी करदा रिपोर्ट्स ने तस्दीक कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा। जी बिल्कुल, गरीब के लिए दो लुकमे लेना भी अब जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है तो दूसरी जानिब फैसलाबाद ज़िला भर में दालें जो हैं उनकी कीमत में जो है वो तेज़ हुई हैं। ना सिर्फ दालें बल्कि इसके साथ साथ सब्ज़ मसाला जात जिनमें प्याज है, लहसुन है, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और इस बात की तस्दीक इदारा शुमारियात पाकिस्तान और इसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच की जो फैसलाबाद की रिपोर्ट्स हैं उनकी जानिब से भी की गई है। और ख़ुसूसी तौर पर फैसलाबाद शहर और जड़ावाला की में जो है वो इन चीज़ों की कीमतें तेज़ दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, से बात भी करते जानते हैं। भाई जान, ये बताइएगा, इस वक्त दालों की कीमतें नज़र तेज़ हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? देखिए जी, हमारे इलाके में तो जो 20-25 हज़ार रुपये में काम करने वाले वो पहले आटा महंगा हुआ, फिर ये दालें महंगी होगी। एक गरीब आदमी जो दाल जो खा सकता था वो भी उन्होंने महंगी कर दी। ये महंगाई का जिन जो बेकाबू हुआ है, ये आए दिन कहते थे हम महंगाई पर काबू पा रहे हैं, महंगाई पर काबू पा रहे हैं। मुझे बताएं किसी एक चीज़ पर इन्होंने तब्दीली लाकर बताई हो कि वो चीज़ कम की हो। जिस चीज़ पर ये खुदारा नोटिस लेते हैं वही चीज़ महंगी हो जाती है। जिस चीज़ पर भी नोटिस लिया, इन्होंने आटे पर नोटिस लिया वो बढ़ता हुआ आसमानों को चला गया, इन्होंने दालों पर नोटिस लिया वो बढ़ती हुई वो भी आसमानों की तरफ चलेगी। हमें बताएं, हम गरीब आदमी जाएं तो जाएं कहाँ पर? गरीब आदमी कहाँ जाए बताइएगा? गुजारा हो रहा है इतनी तनख्वाह में और जिस तरह आटा और दालें महंगी हो रही हैं? जी 17,000 रुपये तनख्वाह है, इसमें कुछ नहीं गुजारा हो रहा है। कम से कम 50,000 तो तनख्वाह होनी चाहिए जी। इसमें दालें इतनी महंगी हो गई हैं, घी 330 रुपये दे रहे हैं जो पहले 280 रुपये था। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बताइएगा, आप यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, सालन की कीमतों में भी इजाफा नज़र आया? जी, मुतवस्सित तबके के लिए जो फैसलाबाद के अंदर है उसके लिए खाना खाना भी, 2 वक्त का खाना खाना, रोटी खाना भी महाल हो गया है। बढ़ती हुई कीमतों को पेश नज़र रखते हुए अगर आप देखें तो जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, दालें, चीनी, आटा, ये सब कुछ महंगा हो गया है कंसिडरेबली। 100% हाई
प्राइसेस पे चला गया है। हुकूमत कोई से शक नहीं है कि हुकूमत से इनका कहना है कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देखे, क्योंकि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। इसके अलावा इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ये है कि दालें जो हैं वो 16.7% तक महंगी हुई हैं अगस्त के दौरान। इसके अलावा जो सब्ज़ मसालाजात हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। शहरियों की अपील है हुकूमत वक्त इस मामले को देखे और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फैसलाबाद में कार्रवाइयों के जिम्मेदार हैं उनकी रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाए। रिपोर्ट का जायजा लिया जाए। बहुत शुक्रिया रमजान तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक्सपोर्ट्स के बाद इंपोर्ट्स फ्रेट्स को भी पर लग गए 4 से 500 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। एक महीने बाद 100% तक इजाफा हर दरामद की आइटम को महंगा करेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताएगा। आपको बता दें चले एक्सपोर्ट्स के बाद इंपोर्ट्स फ्रेट को भी पर लग गए 4 से 500% ज्यादा हो गए। एक महीने बाद 100% तक इजाफा हर दरामद की आइटम्स को महंगा करेगा। टेक्सटाइल सेक्टर के इंपोर्टर्स की जानिब से सितंबर से कबल बुकिंग वाले भी सर पकड़कर बैठ गए। मारूफ इंपोर्टर और साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर फारूक यूसुफ कहते हैं कि खाम माल और मशीनरी महंगी आएगी तो बरामदात में बेहतरी और कास्ट ऑफ डूइंग में कमी मुमकिन नहीं। आपको इस खबर से आगाह करते चले कि एक्सपोर्ट्स के बाद इंपोर्ट्स फ्रेट्स को भी पर लग गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।